हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज के टाइम में म्यूचुअल फंड्स वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक माना जाता है। ये इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की आदत डेवलप करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम देखेंगे कि आप कैसे अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड्स को परचेस कर सकते हैं, और अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी कोई जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा पर्पस आपको म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड करना नहीं है। हमारा पर्पस है ये बताना कि आप अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, आप कैसे उनमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी फाइनेंशियल और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, सभी के लिए अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और अपस्टॉक्स पर आप इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम फंड कैटेगरीज, एसआईपी ऑप्शंस और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। चाहे आप बिगिनर इन्वेस्टर हो या अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपस्टॉक्स पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने अपस्टॉक्स के ऐप को ओपन किया है और यहां आपको दिख रहा है म्यूचुअल फंड्स। यहां पर हमारे सामने मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। तो देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर ऑल वेदर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, जो मार्केट्स की अप्स एंड डाउन साइकिल्स में भी अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सके। ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो जो फंड्स ऐसे होंगे जो बुरे टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, वो अच्छे टाइम में शायद साइक्लिकल फंड से कम रिटर्न्स दे। खैर, ये सारी चीजें आपको आपका फाइनेंशियल प्लानर बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अपस्टॉक से कितनी सारी फंड्स कैटेगरीज हमने आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोग मार्च एंड में सिर्फ यही सोचते हैं कि जल्दी से इन्वेस्टमेंट करके टैक्सेस बचाने हैं। तो उसके लिए आपको अपने लिए मैन्युअली जाके फंड सेलेक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज में आइए और आपके सामने सेव टैक्सेस के फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आपको टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकते हैं, उनका 3 ईयर CAGR क्या है, विच मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसकी रिस्क कैसी है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज, उसके रिटर्न्स कैसे है कंपेयर टू कैटेगरी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। आप इनमें से किसी भी फंड पर सेलेक्ट करके मॉर्निंग स्टार की रेटिंग देख सकते हैं, रिस्क देख सकते हैं, रिटर्न्स देख सकते हैं, टैक्स बेनिफिट क्या है वो भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप उसके 5 इयर्स के रिटर्न देख सकते हैं, आप उसके इंसेप्शन से लेकर अभी तक के रिटर्न्स देख सकते हैं, मिनिमम SIP अमाउंट कितना है, कब ये फंड लॉन्च हुआ, लॉक इन पीरियड कितना है, आज NAV कितना चल रहा है, ये म्यूचुअल फंड स्कीम कितना AUM मैनेज कर रही है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसका बेंचमार्क क्या है और इस फंड का बेसिक एजेंडा क्या है। ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। नॉट जस्ट दिस, अगर आप मंथली SIP करते हैं या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स में आपके रिटर्न्स कैसे रह सकते हैं, उसके प्रोजेक्शंस भी आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सिर्फ इंडिकेटिव है, ऐसे ही रिटर्न्स रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब यहां पर आपके टोटल रिटर्न्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं वो यहां पर आपके सामने आ रहे होंगे, क्योंकि एग्जिट लोड कुछ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ फंड्स में एग्जिट लोड रहेगा तो वहां पर उसके रिटर्न्स अलग भी हो सकते हैं, और इस पर्टिकुलर फंड को होल्ड करने पर आपका टैक्स और एग्जिट लोड कितना लगेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन कर रखी है। ये तो हमने सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल देखा है। चलिए आइए एक एग्जाम्पल यहां पर और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ 20-year-old गाय और आप हाई रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इन्वेस्टमेंट आइडियाज ऑलरेडी हैं। यहाँ पर आपके सामने कोई फंड है, अब उसका रिस्क ज्यादा है, उसका रिटर्न भी ज्यादा है, 3 इयर्स का CAGR भी ज्यादा है और एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट बराबर है। मॉर्निंग स्टार पर इसकी रेटिंग इस समय 5 स्टार की है। अगेन, यहाँ पर हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, हम लोग बस उसे एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सेम कैटेगरी में और फंड्स भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं मोर टॉप रेटेड फंड्स पर जाकर। अब इस फंड का CAGR कितना रहेगा 3 साल में, 5 साल में, सिंस इंसेप्शन, 1 साल में, FD का रिटर्न कितना रह सकता है, इस फंड के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, रिटर्न्स का कैलकुलेशन, मंथली SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर कैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशंस,
टैक्सेस और एग्जिट लोड कितना हो सकता है, और कोई और एनालिटिकल पॉइंट अगर आपके लिए होगा तो ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए मेंशन कर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर फंड में 98 स्टॉक्स है आउट ऑफ 11 सेक्टर्स, जिसमें से फाइनेंशियल सर्विसेज को 27% वेटेज मिली है, कंज्यूमर साइक्लिकल को 19.58 और इंडस्ट्रियल्स को 16.52 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप इक्विटी की जगह फिक्स्ड इनकम्स के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपके सामने आपके इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड्स भी अवेलेबल हैं, हाइब्रिड फंड्स भी अवेलेबल हैं, और आप उसी तरीके से इन सारे फंड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। अगर आप मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन में अवेलेबल हैं, अग्रेसिव में अवेलेबल है, कंजर्वेटिव में अवेलेबल हैं, और अगर आप यहां पर नीचे जाकर देखो तो आप सारी फंड बास्केट्स को एनालाइज कर सकते हैं। व्यू ऑल फंड कैटेगरीज पर जाकर आप सारी कैटेगरीज को चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, डाइवर्सिफिकेशन, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू, ग्लोबल, इंडेक्स फंड, फोकस फंड, सब कुछ। बाय सोल्यूशन, क्योंकि टैक्स इज अ प्रॉब्लम, तो द सोल्यूशन इज ELSS। बाय सेक्टर एंड थीम्स, और भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके फंड्स को हम यहां पर आकर चेक कर सकते हैं, एंड दैट टू अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, हाइब्रिड और कमोडिटीज। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग NFOs में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आज अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर फंड को देखें तो उसका नाव बढ़कर फॉर एग्जांपल 20, 30, 40 या 100 भी हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर फंड का NAV 168 चल रहा है, लेकिन क्या हम ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका NAV अभी 10 चल रहा हो या अभी अभी वो फंड लॉन्च हुआ हो? व्यू अदर NFOs पर जाकर चेक कर लीजिए कौन कौन से ऐसे फंड्स के NFOs अभी अभी आए हैं, और यहां पर आपको उसका NAV एग्जैक्टली 10 रुपीज का दिख जाएगा एज ऑन डेट। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, बेंचमार्क क्या है, अगेन वो सारी चीजें आपके लिए यहां रेडीमेड अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज के थ्रू नहीं और अगर आप मैन्युअली चेक करना चाहते हैं तो सिंपली व्यू फंड कैटेगरीज में जाके अपने लिए फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं से अपने फंड का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद अ मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर फंड। आप चाहे तो इसको कार्ट में ऐड कर सकते हैं और आप यहां पर कंटिन्यू करके अपने ऑर्डर को प्लेस भी कर सकते हैं। यहां पर आप ग्रोथ प्लान, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जनरली यंग पीपल प्रेफर ग्रोथ प्लान वाइल दी ओल्डर वंस माइट प्रेफर डिविडेंड पे आउट, लेकिन ये चीज आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपस्टॉक्स पर म्यूचुअल फंड से जुड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स और इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस को समझा है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है। SIP के जरिए रेगुलर इन्वेस्टिंग करना फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल को जरूर समझ लीजिएगा। हर म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव और रिस्क लेवल अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपकी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बना सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.